अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑडियो का टॉपिक है आईएसआईएस और अमेरिकन पॉलिसी। और ये ऑडियो का मकसद ये है कि एक लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना जो कि मीडिया कभी नहीं करेगी। और वो अवेयरनेस ये है कि आईएसआईएस ना मुसलमान है, ना इनका ताल्लुक़ दूर दूर से इस्लाम से है। और ये एक बहुत बड़ी अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है। आप देखोगे जहाँ कहीं भी आईएसआईएस दुनिया भर में अटैक करती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, फ्रांस हो, इराक और लीबिया हो, तो सबसे पहले जो उंगलियाँ उठती है वो मुसलमानों पर, इस्लाम पर उठती है। और जिसके नतीजे में मुस्लिम नेशंस और मुस्लिम आवाम और उलमा सब लोग इस्लाम को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, इस्लाम में ये चीज़ हराम है वगैरह वगैरह। लेकिन कोई पॉलिटिशियन या कोई मुस्लिम स्कॉलर खुल के ये बात मीडिया के अंदर नहीं कहता है कि ये एक अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है और आईएसआईएस ना मुसलमान है, ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है। ये कोई नहीं कहता है। तो इस ऑडियो का मकसद यही है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करना। और इसमें देखो, सबसे बुनियादी बात एक मैं ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि इस्लाम जो है इस दुनिया के अंदर 1450 साल से है, ठीक है। और ये जिहाद, टेररिज्म जो इस्लाम के नाम पर शुरू हुआ, ये तकरीबन 15 से 20 सालों में शुरू हुआ है। तो क्या आज से 15-20 साल पहले कुरान में या हदीसों के अंदर जिहाद वगैरह की बातें नहीं थी? तो ये जो है एक हवा क्रिएट किया गया है इस्लाम के नाम पर, जिहाद और टेररिज्म का। और इसमें अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी इस तरह से है क्योंकि आप देखो, अमेरिका की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री और सबसे ज़्यादा बेनिफिट और सबसे ज़्यादा इकनॉमी जो बेस्ड है अमेरिका की, वो उनके आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंडस्ट्री के ऊपर है। तो अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी यही रही है कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में एक वॉर जोन बना रहे, जिससे उनके हथियारों का बिजनेस उनका चलता रहे। और ये वॉर जोन बनाने के लिए उनका सबसे अच्छा मार्केट है गल्फ़ कंट्री। क्यों गल्फ़ कंट्रीज़? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है। और जिस भी कंट्री में वॉर होती है या डिस्प्यूट्स होते हैं तो उस कंट्री की करेंसी गिर जाती है। और करेंसी गिरने के बाद अमेरिका को ऑयल और पेट्रोल सस्ते से सस्ते दामों में मिलता है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी पॉलिसी यही रही है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में एक वॉर जोन बना रहे, जिसके वजह से वहाँ की करेंसी का रेट्स गिरे और उनको ऑयल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें सस्ते में मिलती रहे। तो इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। एक तो वो लोग अपने हथियारों की बिक्री हो रही है उनकी, दूसरा उनको ऑयल, पेट्रोल सस्ते से सस्ते दामों में आ रहा है। आप ख़ुद सोचिए कि आईएसआईएस को हथियार कहाँ से मिल रहे हैं? क्या आईएसआईएस इराक में बैठे बैठे अपने रॉकेट लॉन्चर्स, अपनी गन मशीन्स और इतने सारे बॉम्ब्स खुद बना रही है? नहीं, बल्कि इनका पूरा सप्लाई अमेरिका से होता है और इजराइल से आता है इनका पूरा सप्लाई। आप देखो 2003-2006 में अमेरिका ने इराक में इन्वेड किया, ये कह कर के सद्दाम जो है वो डिक्टेटर है और उनके पास न्यूक्लियर वेपनरी है। इराक में घुसकर उसने सद्दाम को मारा, वहाँ के बादशाह को सूली पे चढ़ाया, वहाँ के पूरा मुल्क को तहस नहस कर दिया। फिर यही मामला उसने लीबिया के अंदर किया। आज क्यों नहीं अमेरिका इराक में घुस रहा है? आज क्यों नहीं? आज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ की आवाम को और दुनिया भर के लोगों को कि अमेरिका वहाँ पर जाए और आईएसआईएस का खात्मा करे। 20 से 25 हज़ार की सिर्फ उनकी मिलिटेंट पावर है, या उससे कुछ ज़्यादा होगी। अमेरिका और इजराइल के लिए और जितने भी दूसरे सुपर पावर्स हैं उनके लिए 2 दिन का काम नहीं है आईएसआईएस को ख़त्म करने में। तो क्यों ये लोग नहीं करते? क्योंकि इनकी कॉन्स्पिरेसी ये है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है इस्लाम की वॉर नहीं है, ये पूरी बिज़नेस की वॉर है। इनको अपना बिज़नेस मेंटेन रखना है। इसका इस्लाम से और मुसलमानों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बात सबसे अहम बताने की ये है कि जब अमेरिका इराक में घुसकर, लीबिया में घुसकर कोई भी बहाना देखे कि या वहाँ डिक्टेटरशिप है या उनके पास न्यूक्लियर वेपनरी है, ये बहाना बनाकर वो उस कंट्रीज़ में घुस जाते हैं और वहाँ के डिक्टेटर्स को, वहाँ के रूलर्स को मार देते हैं। तो आज क्यों नहीं अमेरिका इराक में एंटर होती है और वहाँ पे से आईएसआईएस को ख़त्म कर देती है? वो कभी नहीं करेगी। उसका मकसद ये है कि अगर वो वहाँ पे घुस के आईएसआईएस को ख़त्म कर देगी तो वॉर होगा कहाँ पे? उनके फिर हथियार कैसे बिकेंगे? उनकी आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंडस्ट्रीज़ कैसे प्रॉफिट में रहेगी? उनको फिर ऑयल सस्ते में कहाँ से मिलेगा?
तो ये पूरी की पूरी जो है ये बिज़नेस है। इसका मज़हब से, इस्लाम से, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। ना ही ये आईएसआईएस जो है ये कोई मुसलमान है। आप देखो, जब अमेरिका का नाम ख़राब होने लगा 2010 से शायद, उनकी आवाम, अमेरिकन सिटीजन्स खुद अमेरिकन पार्लियामेंट, वाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अभी क्या ज़रूरत है वहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स की और अमेरिकन मिलिट्री की, जब सद्दाम भी मर गया, पूरी कंट्री तुमने तबाह कर दी है। तो अमेरिका ने अपना नाम बचाने के लिए वहाँ से अपनी पूरी आर्मी वापस बुला ली। लेकिन अब उनने ये सोचा कि भाई अभी हम वहाँ से अपनी पूरी मिलिट्री सोल्जर्स को ले लेंगे तो वहाँ पर फिर वॉर कैसे कायम रहेगी। तो इन्होंने आईएसआईएस को अपना मोहरा बनाकर वहाँ छोड़ दिया, ताकि उनके एब्सेंस में आईएसआईएस कत्लो गारत करती रहे वहाँ पर, जिस तरह इससे अमेरिका पहले कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हमको ये समझना चाहिए कि आईएसआईएस ना मुसलमान है, ना इनका इस्लाम से कोई लेना देना है। बस एक इस्लाम का लिबास उनको पहना दिया गया है ताकि वो मुसलमानों को वहाँ मारती रहे और अमेरिका का हथियार बिकते रहें और उनको पेट्रोल और ऑयल सस्ते से सस्ते दामों में आते रहे। ये इनका सबसे बड़ा बिज़नेस और सबसे बड़ा मकसद है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस्लाम 1450 साल से है और ये जिहाद और टेररिज्म ये सिर्फ 15-20 सालों में उभरा है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और उनकी कॉन्स्पिरेसी है और कुछ नहीं। क्यों आईएसआईएस अपने बगल में फ़िलिस्तीन जाकर इजराइलियों पर हमला करती है? हालांकि वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसराइल ने जो है आधे से ज़्यादा फ़िलिस्तीन को कैप्चर कर लिया, वहाँ के मुसलमानों को मार दिया। क्यों आईएसआईएस लाखों मील दूर जाके बांग्लादेश और पेरिस में जाकर अटैक करती है और अपने बगल में इजराइल को अटैक नहीं करती है? क्योंकि इजराइल जो है ये सबसे बड़ा अलाई है, सबसे बड़ा दोस्त है अमेरिका का। तो ये सारी बातें गौर करने की और सोचने की है।